जैसे ही गाड़ी आवास में घुसा तुरंत गेट में ताला मरवा दिया। अच्छा। हाँ, मेन गेट में ताला मरवा दिया। मेन गेट में ताला मरवा करके सब कह रहा है कि देख 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 आ गया ना, जे आ गया ना, ढेर उड़ रहा था, ढेर ही दिल्ली या पटना कर रहा था। जे पूरा प्लानिंग वहां था। वहां कम से कम आपको हम बता रहे हैं, कम से कम होंगे तो 50 लोग होंगे। अच्छा। हमारे समझ से जो प्लानिंग चल रहा होगा कि या तो इसको जान मार के हटा दो, अच्छा, नहीं तो लड़की के साथ में गलत ये करवा करके, लड़की से केस करवा करके जेल भेज दो राताराती, और नहीं तो वो जो उसका सिस्टम है कि मारने पीटने का, नंगा वीडियो बनाने का, ये तीनों में से कोई एक घटना होती, एकदम निश्चित होती। तुम्हारा परिवार रहता है पटने में। अच्छा। हाँ, ये तेज प्रताप खुद बोला है बात को कि तुम्हारा परिवार पटने में रहता है, गंगा जी में तुरंत तैरवा देंगे। तो ये व्यक्ति ठीक है, आप बड़का आदमी, अपने घर के ना बड़का आदमी है, हम गरीब आदमी है, हम अपन घरे गरीब आदमी है। तो ये आदमी कभी भी हमारा हत्या करवा सकते हैं। उस दिन हम भगवान भरोसे बचे हैं। आशुतोष जी नहीं आते तो हमारा हत्या उस दिन हो जाता तेज प्रताप जी के द्वारा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जैसे ही गाड़ी आवास में घुसा तुरंत गेट में ताला मरवा दिया। अच्छा। हाँ, मेन गेट में ताला मरवा दिया। मेन गेट में ताला मरवा करके सब कह रहा है कि देख 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 आ गया ना, जे आ गया ना, ढेर उड़ रहा था, ढेर ही दिल्ली या पटना कर रहा था। जे पूरा प्लानिंग वहां था। वहां कम से कम आपको हम बता रहे हैं, कम से कम होंगे तो 50 लोग होंगे। अच्छा। हाँ, कम से कम 50 लोग होंगे वहां पे। करीब करीब 15-20 लोग तो बाहर ही में थे, अंदर इसके आवास में भी लोग थे, अंदर में कमरे में लोग थे। एक महिला भी थी वहां पे। अच्छा। एक महिला भी। हमारे समझ से जो प्लानिंग चल रहा होगा कि या तो इसको जान मार के हटा दो, अच्छा, नहीं तो लड़की के साथ में गलत ये करवा करके, लड़की से केस करवा करके जेल भेज दो राताराती, और नहीं तो वो जो उसका सिस्टम है कि मारने पीटने का, नंगा वीडियो बनाने का, ये तीनों में से कोई एक घटना होती, एकदम निश्चित होती। ज्यादा पॉसिबिलिटीज थी कि हमको जान मार के फेंक देता। ये चलते कि उसी के यहाँ का एक स्टाफ है, हम नाम नहीं बताएंगे, बेचारा भले मानस है। जब हमको देखा तो वो कहा हमको आ करके, माने गुजरा, कान में बोला हल्का धीमे, एकदम धीमे सुर में कि जे भैया जी आप गेट तड़प के भाग सकते हो तो भाग जाइए भैया, बहुत गलत प्लानिंग है आपके खिलाफ। ठीक है, इतना बोला जो हमारे पूरा एकदम शरीर का रुआं खड़ा हो गया मेरा। उसके बाद हमको ले गया अंदर ले जाकर के बिठाया, बोला करे ढेर तू बड़का, तू नेता तो बन रहे हैं, तू हमारा खिलाफ तो बोलेगा मीडिया में, हैं? तो हम कहे कि हम आपके खिलाफ कहाँ बोल रहे हैं, राजनीति में तो हर कोई एक दूसरा का भाई प्रतिरोध करता ही है। बिल्कुल। तो कि जे अच्छा ठीक है जे, तो इतने में क्या हुआ कि तब तक मोतीलाल, बैजनाथ और शंकर, ये तीनों बोला कि भैया अब क्या करना है, भैया अब आगे क्या करना है। तो कि जे रुक जब पहले एकरा से पहले मोबाइल ले, ये बात बोला। तो मोबाइल ले तब तक बात बोला, तब तक गेट पर एगो आया व्यक्ति कहने के लिए कि जे गेट पर फॉर्च्यूनर लगा हुआ है। तब मोतीलाल गया वहां पे। तो मोतीलाल गया तो देखा कि आशुतोष जी हैं गेट पे। मोतीलाल आकर के कहा कि जे आशुतोष जी आए हुए हैं। तो ये कहता है कि इस साला कैसे आ गया। हाँ, इस साला कैसे आ गया, जरे तू फोन का किया रे। हम कहे जी नहीं, हम नहीं फोन किए हैं। तो कि जे अगर तू फोन किया होगा तो तू ही जानेगा। जे वो आ रहा है, कुछो अगर उससे बोला तुम तो फिर तुम जानेगा। तुम्हारा परिवार रहता है पटने में। अच्छा। हाँ, ये तेज प्रताप खुद बोला है बात को कि तुम्हारा परिवार पटने में रहता है, गंगा जी में तुरंत तैरवा देंगे। हम देखे कि कुछ बोलना उचित नहीं है, हम एकदम बिल्कुल चुपचाप। ओकर बाद जब ये आए, आशुतोष जी आए, 1 सेकंड में इसका एक्टिंग चेंज, टोन बदल पूरा। आशुतोष जी आया था, क्या बात है, पूरा एकदम आशुतोष जी को कैसे आए, कैसे क्या। तो आशुतोष जी को क्या पता, वो हमको जब देखे तो उनको आश्चर्य हुआ, आशुतोष जी को आश्चर्य हुआ कि संतोष जी यहाँ कैसे आ गए। फिर ओकर बाद अपना कार्ड उठ के बात हुआ। आशुतोष जी के दोस्त की दादी एक्सपायर कर गई थी, तो उसी को लेकर के कार्ड देने के लिए आए थे वो।
अब क्या होता है कि मतलब फिर कहा कि हाजीपुर का रसगुल्ला खिलाते हैं आपको जे, तो वो पूछबो किए कि संतोष जी यहाँ पे तक ये रही पार्टी से हट जाते हैं जी, इनको तो हम एमएलसी बनाने के सोच रहे थे, मंत्री बनाने के लिए सोच रहे थे, ये पार्टी से हट जाते हैं। तो आशुतोष जी फिर चुपचाप कभी हमको देखें, कभी तेज प्रताप जी को देखें, रसगुल्ला अपने हाथे फिर खिलाया सबको टोटल को। उसके बाद हम दिमाग में लगा रहे हैं कि आशुतोष जी थोड़ा सा भी मौका मिलेगा तो उनसे हम कहेंगे। फिर दिमाग में लग रहा है कि इनसे कहेंगे तो भान का नहीं हमको छोड़ देवे, लेकिन बाद में बाल बच्चा पर घात करें, ये भी हमको दिमाग में चल रहा है। फिर भी हम हिम्मत करके हम सोचे कि आशुतोष जी से हल्का हम हिंट करेंगे कि भैया बाहर जाइएगा तो मीडिया को जरूर खबर कर दीजिएगा, ये बात हम सोचे थे कहने के लिए। आशुतोष जी बाहर निकले तो हम भी बाहर निकले। जब वो गाड़ी में बैठे तो हम सोचे कि कुछ कहें, तो आशुतोष जी बोले कि क्या संतोष जी सब ठीक ठाक ना? तो मेरे पीठ पे तेज प्रताप जी थे, वो बोले कि हाँ जी सब ठीक है, जो कोई दिक्कत ना है, इस तरह का चीज बोले। वहां से निकले कैसे आप? बता रहे हैं आपको। आशुतोष जी जब चले गए तो जैसे ही आशुतोष जी जाते हैं तो कहता है कि मैंने गाली देकर के आशुतोष जी को कि जे इस साला सब काम आ करके मैंने गबड़ा दिया जे, अरे जे कोई बात ना, जे लाओ टोपी लाओ एकरा आप सदस्यता दिलावल जाओ जे, सदस्यता दिलावल जाओ जे, हम तो आपको मैंने फिर एक बार देखिए कि हम तो आपको ऐसे ही जे सदस्यता के लिए बुलाए थे ना। तेज प्रताप को लग गया कि आशुतोष जी अब तो बाहर जाए कहेंगे लोगों से, अब तुरंत एक्टिविटी चेंज करते हैं, हम तो आपको सदस्यता के लिए बुलाए थे ना जे, आप दूसरा जगह घूमते रहते हैं, आपको हम मंत्री बनाएंगे, एमएलसी बना, बार बार बात बोले हमरा, मंत्री बनाएंगे, एमएलसी बनाएंगे जे, अरे जे तो टोपी लाए में देरी हुआ तो एगो पर गाड़ी देकर बोला कि लाओ जल्दी टोपी लाओ एकरा, टोपी पहनाओ एकरा, बनाओ मंत्री बनाओ एकरा। तो टोपी पहना के हमारा मंत्री बना रहा था वो। कब की घटना है ये 4 तारीख की रात की घटना है। 4 फरवरी। हाँ 4 फरवरी की घटना है ये रात के। अब क्या होता है कि हम जब मैंने बोले कि जे तो कल ही टोपी पहनते हैं, जो कल सदस्यता ले लेंगे हम बोले कि जो कल सदस्यता ले लेंगे, जो कल हम सोचे कैसों पहले यहाँ से निकले, हम कहे कि जो कल 20-25 को मीडिया रहेगा उसमें सदस्यता लेंगे तो पार्टी का भी नाम बढ़ेगा। हम सोचे कि यहू से कहीं माने ही हमरा छोड़ देवे, तो कहा कि अच्छा जे रुक ना जे रहे जे लाओ टोपी पहनाया। जैसे जो लोग बोल रहा है कि हंसता हुआ फोटो है, जिस समय हमको टोपी पहना रहा है उस समय का वीडियो आप देख लीजिएगा, मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल आप देख लीजिएगा, उसके डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उसके बाद आप देख लीजिएगा। किसी को सदस्यता दिलाएगा तो खुशी की बात रहेगा ना, वो तो मुस्कुराता रहेगा। क्या हुआ कि जब वहां पे जब सदस्यता के लिए टोपी पहनाया, हड़बड़ाहट में आप देखिएगा टोपी भी पहना रहा है ना, तो टोपी पहना कर कह रहा है चल सीधा कर अपने से। फिर उसके बाद एक मीडिया की महिला है, संक्षिप्त मीडिया से कुछ नाम है उसका, उनको बुलवाया गया, दो महिला थी, उनको बुलवाया गया, अपना बाइट उठ अपना दिए तेज प्रताप जी। फिर उसके बाद हमको बोला कि बाइट देने के लिए, तो फिर हम कहे कि जे अभी जो है जे इस समय नहीं, सुबह में बैठ लीजिएगा, जब तो सब हो गया वीडियो, तब तक वो महिला जो थी बहुत लंबा इंटरव्यू कर दी थी, तो उसमें लेट हो गया तो उस दिन हमारा समझिए कि वीडियो हम बोलते हुए नहीं, तो हमसे हम निकले कैसे ये बताइए ना वहां से। वो सब सारा प्रोसेस हो गया। उसके बाद फिर हमरा कहा कि जे ठीक है संतोष रेणु जी अब जाइए आप। अच्छा हाँ जाइए। तो हम तो सब समझ रहे थे कि जाइए आप, हो सकता है बीच रास्ते में भी घात करेगा, तो फिर भी हम सोचे कि बाहर निकलेंगे, अब बाहर निकल करके भाई वजह पर कुछ लोग रहते हैं, हम उनको जैसे कॉल करके अपना बुलाएंगे, चाहे तो कुछ भी हो जाएगा, हम 112 कॉल करेंगे, हमको ही दिमाग में आया। लेकिन वो दिमाग देखिए क्या किया कि जो लड़का हमको कार्ड देने के लिए बुलाया था वो लड़का मेरे गाड़ी में बैठ गया, जबकि जय सिंह राठौर का भी गाड़ी था, इनोवा हाई क्रॉस, वो भी साथ में निकले। जय सिंह राठौर की गाड़ी में नहीं बैठा, मेरे गाड़ी में बैठा हुआ आदमी। तेज प्रताप का इंस्ट्रक्शन था कि देखना ये रात में थाना उना को ये न करे, लेकिन हम रात में थाना को करवे नहीं करते, हम 112 को गेट पर बुलाते, नहीं तो फिर हम नहीं करते। यही चलते नहीं करते कि भाई ये हम जानते हैं कि प्रशासन जो है बड़ा नेता का कठपुतली होता है, ये हमको पता है,
वो जब कुछो करेगा बड़ा नेता तो उसको सब सही मान लेगा प्रशासन। गरीब आदमी कुछ करेगा तो आप 1000 बार जाइएगा, माथा पटकिएगा, फिर भी आपका काम नहीं ये करेगा। आवेदन आपने कब दिया है थाने? हम 5 तारीख को फिर आवेदन दिए। हम्म। हम आए घर पे, हम आए वहां से, फिर हमको ले गया कहाँ, ये आशुतोष जो है हमको बोला कि जे रेणु जी जे चलिए, जो हमारा गाड़ी लगल है वहां पर क्या बोलते हैं इनके जय सिंह राठौर के ऑफिस के पास। आप ये चीज सोचिए कि ये लोग जो है, एक गाड़ी, इस साजिश नहीं था तो क्या था, अपना गाड़ी जो है आशुतोष वो जय सिंह राठौर के ऑफिस के पास छोड़ दिया था। और वहां से ये सब एक गाड़ी में बैठ करके आया, फिर हमको लाया वहां से रात में यहाँ पे जय सिंह राठौर के ऑफिस के पास, फिर अपना गाड़ी पे बैठ के गया। हमको कह रहा है कि चलिए ना साथ है, जब हमको पटना नहीं देखा हुआ है। आशुतोष जी नहीं, ये बोला, क्या नाम है, जो कार्ड करने आया था। अविनाश। अविनाश हमको बोला ये बात कि पटना नहीं देखा, बताइए तो जरा, का तो पटना का तो नहीं देखा हुआ उसको। हम समझ गए सब सारा चीज। हम कहे कि ना जे आप जिससे आगे निकलिए ना, जे हम बस थोड़ा सा जय सिंह जी से कि प्रशासन जो है बड़ा बड़ा नेता का कठपुतली होता है, ये हमको पता है। वो जब कुछो करेगा बड़ा नेता तो उसको सब सही मान लेगा प्रशासन। गरीब आदमी कुछ करेगा तो आप 1000 बार जाइएगा, माथा पटकिएगा, फिर भी आपका काम नहीं ये करेगा। आवेदन आपने कब दिया है थाने? हम 5 तारीख को फिर आवेदन दिए। हम आए घर पे, हम आए वहां से, फिर हमको ले गया कहाँ, ये आशुतोष जो है हमको बोला कि जे रेणु जी जे चलिए, जो हमारा गाड़ी लगल है वहां पर क्या बोलते हैं इनके जय सिंह राठौर के ऑफिस के पास। आप ये चीज सोचिए कि ये लोग जो है, एक गाड़ी, इस साजिश नहीं था तो क्या था, अपना गाड़ी जो है आशुतोष वो जय सिंह राठौर के ऑफिस के पास छोड़ दिया था। और वहां से ये सब एक गाड़ी में बैठ करके आया, फिर हमको लाया वहां से रात में यहाँ पे जय सिंह राठौर के ऑफिस के पास, फिर अपना गाड़ी पे बैठ के गया। हमको कह रहा है कि चलिए ना साथ है, जब हमको पटना नहीं देखा हुआ है। आशुतोष जी नहीं, ये बोला, क्या नाम है, जो कार्ड करने आया था। अविनाश। अविनाश हमको बोला ये बात कि पटना नहीं देखा, बताइए तो जरा, का तो पटना का तो नहीं देखा हुआ उसको। हम समझ गए सब सारा चीज। हम कहे कि ना जे आप जिससे आगे निकलिए ना, जे हम बस थोड़ा सा जय सिंह जी से बतियाएंगे। हम जय सिंह से हम कहने लगे, जय सिंह बोले कि अब बड़ा हमको भी भरोसा नहीं था कि ऐसा ऐसा होगा आपके साथ, ये बहुत किस्मत से बच गए। हम कहे कि ना भैया कोई दिक्कत ना। हम जय सिंह से भी कुछ नहीं बोले, ये चलते कि भले कुछ बोलेंगे फिर फोन करके हम फिर टंगवा लेगा। हम कहे कि ना भैया जी सब। पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं? ये जो घटना हुई है उसके बाद आप काफी डरे हुए दिख रहे हैं। हम आ गए घर पे। हम आए घर पे आने के बाद में हम सब लोग से अपना, जो मेरे जो शुभचिंतक हैं, जो मेरे गार्जियन तुल्य जितने भी लोग हैं, चाहे पॉलिटिकल हो या प्रोफेशनल हो, जो भी लोग हैं, सब लोग से हम बात की। सब लोग बोले, परिवार के लोग भी बोले कि अब एक्शन लेना जरूरी है। हाँ, तो हमने फिर सब सोच विचार करने के बाद, सबसे राय विचार करने के बाद, क्योंकि भाई आप टकराने जा रहे हैं किससे, वो हाथी है, वो चाहे कुछ हो रहे हो, लेकिन भाई बहुत बड़ा आदमी है ना जी। हम एक मजदूर वर्ग के आदमी है। तो क्या हुआ कि हम फिर सब लोग जब हमको हिम्मत दिए, फिर हम गए एसकेपुरी थाना में, फिर अपना लिखित हम शिकायत दर्ज कराए, और शिकायत दर्ज कराए हैं, लेकिन प्रशासन जो है लापरवाही कर रही है। हाँ, प्रशासन लापरवाही कर रही है। हमको प्रशासन क्या बोलती है कि अगर आपका आरोप गलत होगा तो आपके खिलाफ केस करेंगे। हम उसमें भी राजी हो गए। हम क्या, आप जांच कीजिए, आप जांच कीजिए। उस दिन का तेज प्रताप का मोबाइल का सीडीआर निकलवाइए और मेरा मोबाइल का सीडीआर निकलवाइए, पता चलेगा ना। वहां जितने भी लोग थे सबके मोबाइल का सीडीआर निकलवाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर हम गलत रहेंगे तो हम पे कार्रवाई कीजिए। बिल्कुल। लेकिन प्रशासन जो है वो भाई मोटा माल दे दिया होगा, मोटा माल दे दिया होगा। क्या लगता है कार्रवाई होगी उन पे? आपको कितना भरोसा है? अभी डर लग रहा है जिस तरीके से घटना हुई है। बिल्कुल डर लग रहा है। ये दूसरी बार है जो हमको जान से मारने का प्रयास किया है तेज प्रताप। एक और सन्हा मेरा दिया हुआ है यहाँ पे बेउर थाना में दिया हुआ है। उसमें कुछ हुआ कि नहीं? उसमें भी कुछ नहीं हुआ है। तो हम तो माननीय गृह मंत्री जी सम्राट चौधरी से यही मांग करते हैं, करबद्ध निवेदन कर रहे हैं। हम तो नीतीश कुमार जी से
विनम्र आग्रह कर रहे हैं, हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारी पीड़ा को समझिए और इस मामले में जो दोषी है उस पर कार्रवाई कीजिए, उसको गिरफ्तार कीजिए। बिल्कुल। और अगर नहीं कीजिएगा तो फिर हम ये आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, हम और भी चैनल पे बोले हैं कि अगर हम इंसाफ की गुहार करते करते थक जाएंगे तो बिहार विधानसभा के सामने खुद को आत्मदाह कर लेंगे। अच्छा, ये लोग मखौल बना के रखे हैं गरीब लोगों के लिए। क्या कोई जगह नहीं है इस धरती पर, इस बिहार में? आप मन बड़का के बेटा है, राजा के बेटा है, तो आप कुछो कर लीजिएगा हैं? और एक आदमी के खिलाफ ही किए हैं। तेज प्रताप जी हर 15 दिन पर, हर एक महीना पर किसी न किसी को मारते रहते हैं, पीटते रहते हैं। बीते दिनों भी एक वीडियो आया था जो उनके साथ रहते हैं। तो एक दूगो है, अविनाश जी का मामला है, अनिल जी का मामला है, सुमंत जी का मामला है, रामराज जी का मामला है, एक दूगो मामला है, केडी जी का मामला है। तो ये व्यक्ति ठीक है, आप बड़का आदमी, अपने घर के ना बड़का आदमी है, हम गरीब आदमी हैं, हम अपन घरे गरीब आदमी हैं। तो ये आदमी कभी भी हमारा हत्या करवा सकते हैं। उस दिन हम भगवान भरोसे बचे हैं। आशुतोष जी नहीं आते तो हमारा हत्या उस दिन हो जाता तेज प्रताप जी के द्वारा, ये कंफर्म था भाई। इनका जो स्टाफ है वो बोला कि भैया अगर आप गेट तड़प के भाग सकते हो तो भाग जाइए। साजिश हो रहा है। हाँ, आपके खिलाफ बहुत बड़ा साजिश है। आप बताइए। देखिए, संतोष रेणु जी हमारे साथ है। आप इनके चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ सकते हैं कि इनके साथ 4 फरवरी की रात जो घटना हुई है उसके बाद काफी ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इसलिए पूरी थाने में इन्होंने आवेदन भी दिया है, लेकिन पुलिस पर इनको भरोसा नहीं है। इन्होंने सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार से गुहार लगाई है कि इस पर सख्त कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो बिहार विधानसभा के सामने ये जो है आत्मदाह करेंगे। क्या कुछ पूरी कहानी है आप इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे जो इन पर आप बीती हुई है। लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव जो आए दिन विवादों के घेरे में रहते हैं, लेकिन इस बार की जो घटना है वो नई घटना नहीं है। इससे पहले भी वीडियो जो है सर, एक चीज सर हम कहना चाहेंगे, ये हमारे खिलाफ सचिवालय थाना में केस किए थे ना कि संतोष रेणु से हमको जान का खतरा है। केस किया था ना इन्होंने। आप बताइए, जब हमसे इनको जान का खतरा है तो हम जब बोरिंग रोड में थे तो काहे पहुंच गए, क्यों पहुंच गए बताइए? और मात्र सर 10 मिनट से भी कम समय में ही पहुंचे हैं सर। हार्डिंग रोड से 42 नंबर आवास से हम जहां पे हैं सर, वहां 20 मिनट से कम में कोई पहुंच कर दिखा दे सर, लेकिन ये व्यक्ति 10 मिनट से भी कम समय में पहुंचे हैं सर। ये पूरा प्लानिंग था मेरी हत्या का, पूरा गुर्गा के साथ। पहली बार तेज प्रताप यादव को मैंने स्कॉर्पियो पर बैठे हुए देखा। ये क्या प्लानिंग था सर पूरा? ये अपना गाड़ी लेकर क्यों नहीं गए थे? पूरा का पूरा प्लानिंग था सर, पूरा साजिश था मेरी हत्या का। लेकिन ऊपर वाला हमको बचाए हैं और आशुतोष जी संजोग बस वहां पे आए और जिसके वजह से हमारी जान बच पाई। बिल्कुल, तो हत्या की पूरी साजिश थी, ऐसा इनका कहना है। किस तरीके से वहां पहुंचे थे, तमाम जो सारी बातें हैं आप इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे। धन्यवाद।